Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VS उपाध्याय पर। आज अपने पढ़ने वाले हैं विद्युत क्षेत्र के बारे में। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है विद्युत क्षेत्र, और आपको पता होगा कि आपके चैप्टर का नाम भी क्या है, विद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं विद्युत क्षेत्र के बारे में। देखो, विद्युत क्षेत्र का मतलब होता है, जैसे आप लोगों ने गुरुत्वीय क्षेत्र पढ़ा है, बिल्कुल उसी प्रकार से विद्युत क्षेत्र होता है। जैसे आपके पास में कोई एक आवेश है, ठीक है, आपके पास में यहाँ पर क्या है, एक आवेश Q है। तो ये आवेश Q क्या करेगा, जैसे इस जगह अपने एक बिंदुवत आवेश Q रखा है, तो ये आवेश अपने चारों ओर क्या करता है, एक क्षेत्र का निर्माण करता है। जैसे ये इसने क्या किया, एक क्षेत्र का निर्माण किया। अगर कोई अन्य आवेश इस क्षेत्र के अंदर आएगा तो ये आवेश इस पर क्या करेगा, बल आरोपित करेगा। यानी इस आवेश ने अपने चारों एक क्षेत्र का निर्माण किया। यदि कोई अन्य आवेश इस क्षेत्र के अंदर आता है, ये आवेश इस पर क्या करेगा, एक बल लगाएगा। ये आकर्षण प्रकार का हो सकता है या प्रतिकर्षण का भी हो सकता है। जैसे अगर ये प्लस का आ रहा है तो ये प्रतिकर्षित होगा, अगर ये माइनस का आ रहा है तो ये आकर्षित होगा। तो किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश बल का अनुभव करे क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। और विद्युत क्षेत्र को अपने गणितीय रूप में, यानी गणितीय रूप में अगर आप लोग विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करना चाहो तो अपने इसे प्रदर्शित किया जाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में। किसके रूप में, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में। तो अब अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको फॉर्मूला लिख करके दिखाता हूं मैं। आपने लिखा E वेक्टर इक्वल लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 F वेक्टर अपॉन Q0। देखो, सबसे पहले अपने बात करनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जब परिभाषा लिखनी होती है तो आप लोग लिखते हो किसी एकांक धनावेश पर विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। ठीक है, एकांक धनावेश पर विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। ठीक है, यानी अपने एकांक धनावेश को यदि विद्युत क्षेत्र में लेकर के जाएंगे तो विद्युत क्षेत्र उस धनावेश पर क्या करेगा, एक बल आरोपित करेगा, और उस बल को अपने क्या कहते हैं, उस बल को अपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और इसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे प्रदर्शित किया जाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E वेक्टर से प्रदर्शित किया जाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे प्रदर्शित किया जाता है, E वेक्टर से प्रदर्शित किया जाता है। और इसका फॉर्मूला जब अपने लिखते हैं तो अपने लिखते हैं E वेक्टर इक्वल लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 और F वेक्टर अपॉन Q0। इसे आसान रूप में समझो, इसे लिखा जाता है E वेक्टर इक्वल F वेक्टर अपॉन Q0। अगर Q0 का मान 1 हो तो E वेक्टर किसके इक्वल होता है, F वेक्टर के इक्वल होता है। तो ये जो परिभाषा है यहाँ से बनी है कि एकांक धनावेश पर, ये देखो एकांक धनावेश है, इस पर जो विद्युत क्षेत्र के कारण बल लग रहा है, F वेक्टर लग रहा है, ये क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। अब देखो, मैंने यहाँ ये क्या लिखा है, ये इसलिए लिखा है कि अपने ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ये बता रहा है कि Q0 अपना परीक्षण आवेश है। Q0 क्या है, परीक्षण आवेश है, और इसका मान क्या है, बिल्कुल अलप है। समझ में आई ये बात, इसका मान क्या है, बिल्कुल अलप है। यानी ऐसा नहीं होगा, मैंने आपको बताया कि कोई आवेश अपने चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न करेगा, जैसे इसने ये क्षेत्र उत्पन्न कर रखा है। अब अगर Q0 आप लेकर के आ रहे हो तो ये भी क्या करेगा, एक क्षेत्र उत्पन्न करेगा, फिर ये इसको क्या करेगा, प्रभावित करेगा इसके क्षेत्र को। ऐसा नहीं है, ये आवेश बिल्कुल अलप है, और इतना अलप है कि इसकी वजह से इसके विद्युत क्षेत्र के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। आई बात सुन में, इसलिए लिखा है Q0 टेंड्स टू 0। फर्स्ट बार आप लोग पढ़ रहे हो इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा है Q0 टेंड्स टू 0। आपको हर बार लिखना जरूरी नहीं है। और देखो, इसके अंदर कुछ एक बातें मैं आपको और बताता हूँ। एक ये कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है किस प्रकार की राशि है, एक सदिश राशि है। किस प्रकार की राशि है, एक सदिश राशि है, और इसकी दिशा लगने वाले बल की दिशा में होती है। इसकी दिशा जो है किसकी दिशा में होगी या किस ओर होगी, तो इसकी दिशा, जो बल लग रहा है उस बल की दिशा के अंदर क्या आएगी, इसकी दिशा आ जाएगी। ठीक है, और एक आपको ये याद रखना है कि इसका जो दिशा के बारे में और बात करेंगे अपनी, इसका मात्रक जो होता है वो क्या होता है, न्यूटन पर कूलाम होता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक अगर आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोग क्या बताओगे, न्यूटन पर कूलाम बताओगे। एक आप लोग यहाँ से ये फॉर्मूला भी याद रखना
एफ वेक्टर इक्वल क्यू जीरो ई वेक्टर। विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी आवेश पर लगने वाला बल किसके इक्वल होता है, एफ वेक्टर इक्वल क्यू जीरो ई वेक्टर। ये फॉर्मूला जरूर याद रखना। अब देखो बात कर रहे थे अपने मात्रक की, इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर कूलाम। क्यों, क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन है, आवेश का मात्रक कूलाम है। यहाँ से देखो अगर विमा लिखी जाए तो बल की विमा m1 L1 t माइनस का 2, अगर इसकी विमा लिखोगे तो a1 और t1 आएगा। इसे जब आप लोग सॉल्व करोगे तो m1 L1, इस पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब देखो t की पावर कितनी आएगी, माइनस का 3 आएगी, क्योंकि ये जो पावर है ये ऊपर चली जाएगी और कितनी बन जाएगी, माइनस की 1, और इसमें जुड़ करके माइनस का 3 बनाएगी, और ये a की पावर माइनस 1 बनाएगी। तो ये विमा आप लोगों को जरूर याद रखनी है। एग्जाम में 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है, या तो तीव्रता की परिभाषा पूछ सकता है, या मात्रक और विमा भी आप लोगों से पूछी जा सकती है। तो मैं आपको बता रहा था कि इसकी दिशा की अपने बात करने वाले हैं। देखो मैं टॉपिक को रिपीट नहीं कर रहा हूँ, बस एक बार बता रहा हूँ। रिपीट इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि ये वीडियो के रूप में आपके पास में ये क्लास है, तो आप लोग इसे पीछे करके फिर से देख सकते हो। जो बात नहीं समझ में आई इसे आप लोग खुद से बैक करके वीडियो को फिर से देख सकते हो। तो देखो अब अपनी बात कर रहे हैं कि इसकी दिशा किस ओर आएगी। तो इसकी दिशा जब अपने ज्ञात करते हैं तो इसकी दिशा आपको हमेशा याद रखनी है कि जो धनावेश होता है इससे हमेशा बाहर की ओर होती है। जो धनावेश होता है, धनावेश से हमेशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा जो है किस ओर होती है, बाहर की ओर होती है। बाहर की ओर किस ओर होती है, जिस ओर आपका परीक्षण आवेश रखा हो। और जो ऋणावेश है, ऋणावेश की वजह से दिशा हमेशा किस ओर होती है, अंदर की ओर होती है। ठीक है, ये अंदर की ओर है और ये बाहर की ओर है। ये बात भी आप लोगों को हमेशा याद रखनी है। दूसरा, अगर आपके पास में आवेश जो है कुछ इस प्रकार से हो, गोलाकार आवेश हो, तो गोलाकार आवेश की वजह से जो दिशा आती है वो त्रिज्यीय दिशा आती है, त्रिज्यीय दिशा में, और ये भी किस ओर होती है, बाहर की ओर होती है। अगर आपके पास में धनावेशित गोला है तो ये ध्यान रखना, त्रिज्यीय दिशा होती है इसकी, यानी त्रिज्या के अनुदिश, और त्रिज्या के अनुदिश किस ओर, बाहर की ओर। अगर किस प्रकार का आवेश है, धनावेश है। और अगर ये होता ऋणावेश तो भी दिशा कौन सी होती, त्रिज्यीय होती, परंतु अब की बार बाहर की बजाय किस ओर होती, अंदर की ओर होती। तो ये दिशा आप लोग जरूर याद रख लेना कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है उसकी दिशा किस ओर होती है। तो धनावेश की वजह से बाहर की ओर, ऋणावेश की वजह से अंदर की ओर। और अगर गोलाकार आवेश हो तो त्रिज्या के अनुदिश बाहर की ओर और त्रिज्या के अनुदिश अंदर की ओर। तो ये अपनी बात आती है दिशा के बारे में। ठीक है, तो जितनी इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको सारी बता दी है। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, मात्रक क्या होता है, विमा क्या होती है, और इसकी दिशा जो है वो किस ओर होती है। अब अपने एक छोटा सा टॉपिक इसके अंदर करते हैं। वो अपना टॉपिक आता है बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदुवत आवेश के कारण, आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, देखो मैं जो ये आपके लिए क्लास अपलोड कर रहा हूँ इसके अंदर सिर्फ इंपॉर्टेंट बातें दी गई है, और फालतू की कोई एक्स्ट्रा चीज़ मैं आपको इसके अंदर नहीं बता रहा। अगर आप सिर्फ इतना पढ़ोगे तब भी आप लोग आराम से जितने आपको नंबर चाहिए उतने नंबर आप लोग बना सकते हो, यानी 100% नंबर भी आप बना सकते हो अगर आप लोग सिर्फ इतना पढ़ते हो तो। ठीक है, बाकी नोट्स वगैरह आपको मैं दे दूंगा। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो अपने एक आवेश लेते हैं Q, ये मान लिया बिंदु A पर रखा हुआ है, और ये किस प्रकार का आवेश है, बिंदु आवेश है, और ये आपका पॉइंट B है। यहाँ पर क्या है, एक परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है। कितनी दूरी पर है ये दोनों स्मॉल r दूरी पर है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, Q0 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यानी पॉइंट B पर आपको क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले किसकी बात करोगे, दिशा की बात करोगे। और दिशा के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि धनावेश से हमेशा दिशा जो है वो किस ओर होती है, बाहर की ओर होती है। तो ई वेक्टर की जो दिशा आएगी वो कौन सी दिशा आएगी, ए से बी की ओर, और किस ओर, बाहर ओर। यही दिशा एफ वेक्टर की और यही दिशा जो है वो ई वेक्टर की आती है अपनी। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग क्या लिखोगे, सबसे पहले आप लोग लिखोगे कि
ये जो आपका परीक्षण आवेश Q0 है, Q0 पर आवेश या बिंदुवत आवेश Q के कारण लगने वाला बल, विद्युत बल आप बोल सकते हो। तो ये देखिए क्या आएगा, ये आएगा एफ वेक्टर इक्वल के Q0 और Q अपॉन आर स्क्वायर और साथ में आर के, या आप इसे ये लिख सकते हो के Q0 आर स्क्वायर और आर के। इसे आगे पीछे कैसे लिख सकते हो, पहले जो लिखा था वो भी सही था, ठीक है, क्योंकि ये Q और Q0 जो ये अदिश राशि है। तो आपने लिखा एफ वेक्टर इक्वल के Q0 आर स्क्वायर और साथ में क्या लिखा आर के। अब आप लोग क्या बोलोगे, अब बोलोगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर इक्वल एफ वेक्टर अपॉन Q0, और समीकरण 1 से समीकरण 2 में क्या कर दोगे, मान रख दोगे, यानी यहाँ लिखोगे समीकरण 1 से 2 में मान रखने पर, देखो जैसे ही आप लोग मान रखोगे आपके पास में किसका मान आएगा, ई वेक्टर का मान आएगा। और यहाँ आप लोग एक बार देख सकते हो कि ये जो समीकरण लिखी हुई है और ये जो समीकरण लिखी है, इसके अंदर ये जो Q0 है, इस Q0 को क्या कर देगा, निरस्त कर देगा। मैं पहले मान लिख रहा हूँ, ये आ रहा है के Q0 आर स्क्वायर और आर कैप, और गुणा में क्या आ रहा है 1/Q0। तो ये Q0 इससे क्या हो जाएगा, निरस्त, और ई वेक्टर का मान के Q अपॉन आर स्क्वायर और आर कैप आएगा, ठीक है। और अगर परिमाण के रूप में लिखो, परिमाण के रूप में, तो ये क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा E इक्वल के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप लोगों को हमेशा याद रखना है, और ये भी याद रखना है कि E जो है वो आर स्क्वायर के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती है, ठीक है। अगर ग्राफ की बात करो आप लोग, तो दो प्रकार के ग्राफ बना सकते हो। एक तो ग्राफ बनेगा E के बीच में और R के बीच में। तो देखो E और R में किस प्रकार का रिलेशन है, E और R के बीच में व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन है, ठीक है। और अगर आप लोग यही ग्राफ बनाना चाहो E और 1/r स्क्वायर के बीच में, तो ये जो ग्राफ बनेगा ये किसका बनेगा, समानुपाती का बनेगा, ठीक है। तो 1/r स्क्वायर के साथ में बनाओगे तो ये समानुपाती का है, और सीधे R के साथ में बनाओगे तो ये व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ आएगा। तो ये अपने एक छोटा सा टॉपिक था, बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए भी, और फिर अपनी बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जिनमें से एक आएगा विद्युत क्षेत्र रेखाएं और दूसरा आएगा विद्युत द्विध्रुव। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।